दोस्तों मैं अमन कौशिक और बात करते हैं UFC 262 को मेन इवेंट के बारे में। बात करते हैं टोनी फर्गुसन वर्सेस बेनिल दरियुश के बारे में। दोस्तों ये फाइट बहुत बहुत तरीके से एक बहुत ही ज़रूरी फाइट है लाइट वेट डिवीजन के लिए। हमारे पास ऑलरेडी मेन इवेंट में है टाइट फॉर द फाइट फॉर द बेल्ट माइकल चैंडलर वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। और क्योंकि ये उससे ठीक नीचे है, क्योंकि ये बिल्कुल ये को मेन इवेंट है, तो यहाँ पे जो भी फाइटर जीतता है, अगर बहुत ही डोमिनेटिंग फैशन में जीतता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा चांस होगा करना चैलेंज है जो भी जीते मेन इवेंट में, आई एम रेडी फॉर द बेल्ट। और क्योंकि यहाँ पे टोनी फर्गुसन आ रहे हैं दो लॉस के बाद, उनकी जो लास्ट दो फाइट थी वो बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, इसलिए वो अंडर प्रेशर होंगे कि उन्हें ये फाइट जीतनी ही होगी कंपेयर टू बेनिल तेरियोस जो कि एक 6 फाइट विन स्ट्रीक पे चल रहे हैं। वो बहुत ही होंगे कॉन्फिडेंट होंगे ये फाइट जीतने के लिए। तो दोस्तों हर तरीके से ये फाइट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे जीते हैं बेनिल तेरियोस बिकॉज उनके पास 6 फाइट की विन स्ट्रीक है, वो कैसे कह सकते हैं कि हे आई एम नेक्स्ट फॉर द बेल्ट। अगर जीते हैं टोनी फर्गुसन देन ही कैन से हे आई एम बैक, आई विल फाइट फॉर द बेल्ट। बट चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पे जो भी ये फाइट जीते वो खेलेगा बेल्ट के लिए नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली है डस्टिन वर्सेस कॉनर 3 फाइट, और ज़्यादा चांस है कि वो फाइट में से जो भी फाइटर जीतेगा वो खेलेगा बेल्ट के लिए। बट फिर भी ये को मेन इवेंट पोजीशन अंडर द फाइट फॉर द बेल्ट, ये बहुत ही अच्छा होगा प्लेटफॉर्म टू कॉल आउट द चैंपियन, जो भी चैंपियन बनेगा। तो दोस्तों करते हैं बात इस फाइट के बारे में। जो स्टैट्स दोस्तों हैं वो बहुत ही साफ हैं। हमारे पास हैं दरियुश जो कि एक अप एंड कमिंग यंग फाइटर हैं, 6 फाइट विन स्ट्रीक पर हैं, और ही इज़ रेडी टू प्रूव कि वो है नेक्स्ट फाइटर बेल्ट के लिए खेलने के लिए। और उनके लिए फॉर बेनिल दरियुश ये सबसे बड़ी फाइट है उनकी लाइफ की। खेलना अगेंस्ट टोनी फर्गुसन UFC में, आई थिंक ये अब तक की उनकी सबसे बड़ी फाइट है। और यहाँ पे वो जानते हैं कि यहाँ पे ये फाइट जीतना खासकर मेरे लिए आसान होगा खेलना बेल्ट के लिए। जो 2 फाइटर जो लास्ट टाइम जिन्होंने हराया था टोटोनी को, ओलिवेरा, गेची, वो खेले थे बेल्ट के लिए। सो आई आई थिंक वो जानते हैं कि इस फाइट की क्या अहमियत है। अगर बात करें टोनी फर्गुसन ऑब्वियसली स्लाइटली ओल्डर, 37 years old is not a older but still compared to a general बेस लाइन कि अबव 35 फाइटर खेलना लाइटवेट डिवीजन में एक बहुत ही छोटी एज नहीं है। रीच ऑब्वियसली ज़्यादा है टोनी के पास 76.5 इंच की रीच है, और बेनिल के पास है 72 इंच रीच। रैंक ऑब्वियसली टोनी अभी भी नंबर 5th रैंक है और दरियुश नंबर 9th रैंक। अगर बात करें इस फाइट में कि क्या किस में खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, तो बात करते थे सबसे पहले बेनिल के बारे में। तो बेनिल डेफिनेटली ही इज़ ए ब्लैक बेल्ट इन ब्राज़ीलियन जिजित्सु। उनके पास बहुत अच्छी ग्रैपलिंग है। ही कैन फाइट एनी फाइटर ऑन द ग्राउंड। और हालांकि टोनी के पास भी है BJJ, बट जिस तरीके से वो अपनी लास्ट फाइट हारी अगेंस्ट ओलिवेरा, आई फील कि वो मोर ऑफ ए एक मौका, किसी एक पर्टिकुलर मौके पे जहाँ पे उनके पास कोई चोक फंस गया है, वो वहाँ पे काम आती है। बट वो जानबूझ के आई डोंट थिंक कि वो ट्राई करेंगे, ये फाइट है वो ग्राउंड पे जाएं या वो करेंगे अटेम्प्ट कोई टेक डाउन, बिकॉज टोनी फर्गुसन इज़ वेरी गुड एट फीट। उनके पास डेफिनेटली ही इज आल्सो ए ब्लैक बेल्ट बाय डिफरेंट जिम। बट आई फील यहाँ पे जो जो पावर होगी दरियुश की ऑन ग्राउंड वो बहुत ज़्यादा होगी। ही इज़ वेरी एग्रेसिव। नॉकआउट पावर, दरियुश के पास जो 2-3 फाइट्स उनके पास उन्होंने नॉकआउट किया है, जो कि दिखाता है कि उनके पास नॉकआउट पावर है उनके पंचेस में। और खासकर अब जबकि वो खेल रहे हैं अगेंस्ट टोनी फर्गुसन, जो कि नहीं जाने चाहते उनकी पावर के लिए, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी उनके पास ये होगी एडवांटेज कि उनके पास नॉकआउट पावर है। स्ट्राइकिंग, आई फील कि बिकॉज जिस तरीके से वो अपनी लास्ट कुछ फाइट जीते हैं स्पिनिंग ये सब चीज़ें करके, ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। उनके पास जो स्ट्राइकिंग है वो बेसिक है but वो बहुत इफेक्टिव है। आई फील कि अगर ये फाइट रहती है फीट के ऊपर, तो शायद बहुत टाइम ऐसा लगेगा कि शायद दरियुश इज़ ए बेटर स्ट्राइकर बिकॉज ही विल थ्रो क्लीन पंचेस। और ऑब्वियसली ही हैज़ 6 फाइट विन स्ट्रीक। और जो माइनस है जो है मुझे लगा वो है कि उनके पास नहीं एक्सपीरियंस खेलने का एक 5 राउंड फाइट। हालांकि ये जो फाइट है ये भी थर्ड राउंड 3 राउंड की फाइट है। बट जिस तरीके से ये पेस होगा इस फाइट का, आई थिंक टोनी विल पुट प्रेशर। अगर टोनी फर्गुसन फिर से आ रहे हैं द ओल्ड टोनी फर्गुसन, तो वो डालेंगे प्रेशर।
और बहुत यहाँ पे मैटर करता है कि कैसे वो करेंगे कंजर्व अपना गैस टैंक। और अगर बात करें रिगार्डिंग टोनी फर्गसन, तो उनके पास बहुत ज़बरदस्त कार्डियो है। हिज कार्डियो विल नेवर एंड, दैट्स व्हाई आई पुट नेवर एंडिंग कार्डियो। उनके पास चोक्स हैं, उनके पास बहुत सारी विन्स हैं बाय डार्क चोक्स। डेफिनेटली अगर कोई ये फाइट डाउन पे जाती है तो ट्राई करेंगे टोनी फर्गसन की बजाय ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के, ही विल ट्राई टू एंगेज इन सम काइंड ऑफ चोक। ऑब्वियसली टोनी फर्गसन इज़ अ वॉल्यूम स्ट्राइकर, वो बहुत सारी स्ट्राइक्स फेंकते हैं। अगर देखें आप, चाहे वो किसी भी एंगल से हो, वियर्ड एंगल से हो, सामने से हो, क्लीन हो, बट टोनी फर्गसन का जो होता है आउटपुट वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू एनी अदर फाइटर। और ये बात बहुत साफ है बिकॉज ही हैज़ ए वेरी गुड कार्डियो, तो वो उसी पेस के साथ लगातार वो खेल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग चिन, ये एक बहुत बड़ा रहा है एडवांटेज टोनी का, जो कि एक प्लस भी है और माइनस भी। प्लस इसलिए बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े पंच भी झेल जाते हैं, और माइनस इसीलिए बिकॉज इसके कारण वो बहुत रफ खेलते हैं। और जो माइनस है वो है ऑब्वियसली उनकी डैमेज टेकिंग स्टाइल, बिकॉज ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग, उनकी चिन इतनी स्ट्रॉन्ग है, ही इज़ सो ड्यूरेबल, वो नहीं ज़्यादा पीछे हटते कुछ एक दो पंच खाने से। और वो जो डैमेज है वो दिखाई दिया हमको उनकी गेची फाइट में, जो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और आई फील कि यही उनकी एक सबसे बड़ी उनका एक माइनस है कि जो उनका स्टाइल है फाइट का वो बहुत डैमेज लेने वाला है। पावर डेफिनेटली आई फील कंपेयर टू देरियुश, उनकी पावर है वो कम रहेगी बिकॉज देरियुश इज ए, आई थिंक इट्स ए ही इज़ अ मोर पावरफुल फाइटर, ही इज़ अ मोर पावरफुल स्ट्राइकर। तो दोस्तों आई फील कि अगर ये फाइट को देखें एक बहुत ही ऊपर से, तो अगर ये फाइट नो जैसे स्टार्ट होगी, आई फील कि राउंड वन पे बहुत कुछ मैटर करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आई फील कि टोनी फर्गसन बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं करते हैं फास्ट, तो थोड़ा टाइम आई थिंक ही विल टेक सम टाइम। और यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि जो फर्स्ट राउंड है वो टोनी जीते। द मोमेंट ये राउंड वन एंड होगा और वो दोनों फाइटर जाएंगे अपने अपने कॉर्नर पे बैठेंगे स्टूल पे, एंड दे विल थिंक कि राउंड वन मेरा हो गया है, सिर्फ एक राउंड चाहिए ये फाइट जीतने के लिए। ध्यान रहे कि यहाँ पे ये फाइट जीतना बहुत ज़रूरी हैगा। ये यहाँ पे होना नॉकआउट, यहाँ पे होना एक बड़ा परफॉर्मेंस ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर जीतते हैं टोनी तो उनके लिए एक ये मानसिक रूप से एक बहुत बड़ा वो होगा कि हे एटलीस्ट आई एम विनिंग बैक। तो यहाँ पे 2 राउंड जीतना आई थिंक टोनी के लिए बहुत, आई थिंक ये बेस्ट चीज़ होगी, बजाय वो फट लंबी जे के जाएँ करें कोशिश कि ओ अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, वो चीज़ ना आए। बट जिस तरीके से मैं ये फाइट देख रहा हूँ कि इस टाइम पे टोनी फर्गसन शायद उनका जो जो पीक है वो जा चुका है। हालाँकि हमने देखा है कि उन्होंने कुछ किए हैं चेंजेस अपने फाइटिंग स्टाइल में, अपनी कोचिंग में, ही वाज़ ट्रेनिंग विद फ्रेडी रोच, जो कि बहुत ही एक बड़े कोच हैं बॉक्सिंग वर्ल्ड के। और उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने अपने जिम के अंदर भी। और वो उन्होंने माना कि जो उनका स्टाइल है बॉक्सिंग का, जो उनका स्टाइल है खेलने का, दिस गेम, वो बहुत साफ नहीं था। इनिशियली उनका जो स्टाइल था वो बहुत ही सेफ था, बट पिछले कुछ फाइट से वो बहुत डैमेज ले रहे हैं। एंड ही सेड इन हिज पोस्ट कि मैं करता हूँ प्रॉमिस मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली को, कि आगे से मैं इतना डैमेज नहीं लूँगा। बट आई फील कि ओवरऑल आई थिंक यहाँ पे देरियुश इज़ अ पावर स्ट्राइकर। अगर फिर से यहाँ पे टोनी ने दिखाया कि ओ ही हैज़ ए वेरी टफ ऑफ चीन, ही कैन टेक ए पंच, अगर वो 2 पंच खा के 1 पंच मारने वाला स्टाइल फिर से यूज़ करेंगे, देन ही विल लूज़ दिस फाइट। क्योंकि जो लास्ट जो 2 फाइट है वहाँ पे वो चीज़ काम नहीं की, स्पेशली विद द गेची फाइट, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने जो पंच खाए, 1 पंच मारा, वो काम नहीं किया, क्योंकि गेची वॉज ए सॉलिड स्ट्राइकर, ही हैड ए वेरी गुड पावर। और सेम लाइक सेम बेनिल दरियुश, अगर उनको मौका मिला ज़्यादा स्ट्राइक लैंड करने का, एंड ही विल डू लॉट ऑफ डैमेज। सो ओवरऑल आई फील कि यहाँ पे फेवरेट होंगे बेनिल दरियुश, बिकॉज ही इज़ ऑन ए 6 फाइट विन स्ट्रीक। टोनी दो लास्ट की 2 फाइटों में वो हार गए हैं, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग फाइट। आई थिंक ये फाइट हर तरीके से टोनी के लिए, अगर ही वांट्स टू मे बी ही वांट्स टू कंटिन्यू इन द सेम डिवीजन, अगर वो चाहते हैं कि वो सेम डिवीजन में रहें, तो उनके लिए ये फाइट जीतना बहुत ज़रूरी होगा। बिकॉज ये फाइट हारने के बाद आई थिंक कि देन ही विल थिंक कि मैं क्या करूँ, मैं इस डिवीजन में रहूँ, मैं आगे जाऊँ, शुड आई मूव टू वेल्टरवेट डिवीजन, बिकॉज यहाँ पे ये फाइट बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए जीतना। देरियुश, ही इज़ इन ए फ्लो, उनके पास ये इनकी 7th फाइट होगी, अगर वो फाइट जीत पाए, एंड देन ही कैन से कि हे नाउ फॉर मी बेल्ट इज़ नेक्स्ट। पर दोस्तों इट वुड बी अ गुड फाइट, बिकॉज ये एक फैन फेवरेट फाइट है दोस्तों, जहाँ पे टोनी है, देरियुश है, और कौन जानता कि शायद ये फाइट हो जाए इस पूरे फाइट कार्ड की फाइट ऑफ द नाइट। तो दोस्तों ये था मेरा ब्रेक डाउन टोनी वर्सेस बेनील का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।